मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई आर के सर विजन एच यूट्यूब चैनल पर घने दिन बाद आया है। भाई पढ़ाई की जो बच्चों का तैयारी का सिस्टम है वो सब फॉलोअप कर दिया इस गवर्नमेंट ने। भाई जितने भी गवर्नमेंट पेपर होते हैं, चाहे वो हरियाणा लेवल पे चाहे सेंटर लेवल पे, सारे के सारे तो होते हैं लीक। और भाई बच्चे अगर अपील करें तो भाई कोर्ट भी को नहीं सुनती। कोर्ट भी अगर सुनाई कर ले तो भी बच्चों को ये लगे कि हाँ भाई कोई हमारे सुरक्षा करने वाला है, हमारे रोज़गार की सुरक्षा करने वाला है। देश में एक प्रेस और एक जो कोर्ट है वो दो के ऊपर ही जो पब्लिक है ट्रस्ट कर सकती है, ठीक है। और ये दोनों की दोनों ही बिक गई हैं इस बीजेपी के राज में, दोनों की दोनों ही जो है बेच दी गई भाई। अब पीछे एचसीएस का एग्जाम हुआ था 2019 में, एक नया तहसीलदार का हुआ था 2019 में। दोनों के दोनों पेपर लीक थे, प्रूफ मिल गया था, वीडियो मिल गई थी, करनाल से लीक हुए थे हालांकि, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चों ने अपील की कोर्ट में, और लेकिन कोर्ट वाले ने मना कर दिया भाई कोई पेपर लीक नहीं हुआ और कोई भर्ती कैंसिल नहीं करी, यानी कि उन्होंने वो भर्ती कर दिया। दिल्ली पुलिस में भी ऐसा ही हुआ, अब हरियाणा ग्राम सचिव के में भी ऐसा ही हुआ। मतलब एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कि लोकतंत्र खत्म हो गया, एक राजतंत्र इनडायरेक्ट रूप से चालू हो गया, ठीक है। ये भी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पब्लिक की सुनाई नहीं कर रही और कोर्ट भी सुनाई नहीं कर रही, और मीडिया तो बिकी पड़ी है, ठीक है। वो तो मतलब जैसे गवर्नमेंट बोलती है वैसे बोलती है, तोते की तरह, ठीक है। तो अभी यहाँ ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उसमें सारे के सारे अपने कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं गवर्नमेंट, ठीक है। पेपर लीक गवर्नमेंट करवा रही है इनडायरेक्ट रूप से, एक चैनल के तरीके से। और कोई हमारे जैसे आप जैसे अगर अपील करें तो कोर्ट में करेंगे, कोर्ट वो भी बिकी पड़ी है, वो भी सुनाई नहीं दे रही है। तो मेरे को लगता है कि जो इतने मतलब रिस्पेक्टेबल जो हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, कोई सुनाई नहीं कर रहा है। मतलब कहाँ गए, कहाँ सो रहे हैं। अभी किसान आंदोलन को ही ले लो भाई, ये बेचारे अपनी डिमांड तो रखने जा रहे हैं जंतर मंतर पे या फिर भाई पार्लियामेंट के पास भी। इनको वहाँ जाने का अधिकार क्यों नहीं है भाई? घूमने का, जाने का, आने का, बैठने का, अपनी डिमांड रखने का अधिकार तो सबको है। लेकिन कोर्ट कहाँ सो रही है इस टाइम पे? कोर्ट क्यों नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्यों नहीं इस बात की तरफ ध्यान दे रही? भाई इनको अपनी डिमांड तो रखने दो, बाकी होना ना होना वो तो बाद की बात, लेकिन डिमांड तो रखने दो, ठीक है जी। और एक ऊपर से एनआरए स्टार्ट कर दिया, नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट, एनआरटी सॉरी, ठीक है, नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट। अब एक बात बताइए, ये नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट है क्या चीज़? इसके अंदर है ना भाई साल में 2 बार परीक्षा होगी, ठीक है। और 2 बार परीक्षा होगी 10th 12th बेस पे ग्रुप डी और सी के लिए। और जो है मतलब आपके लॉ जो डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, आईएएस आईपीएस और एचसीएस डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सब के सब के लिए एग्ज़ाम होएगा एनआरटी, नेशनल रिक्रूटमेंट टेस्ट। अब ये फार्म निकल गए आज भाई, क्या नाम है, 9 जनवरी 2021 को फार्म निकल गए हैं। तो ये क्या प्रोसेस है इसका भाई? साल में 2 बार फार्म निकलेंगे और भाई पास करना पड़ेगा। ये पेपर ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है, और 3 साल तक वैलिड होगा पेपर होने के बाद। इब 3 साल तक वैलिड होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। जब ऑफलाइन जो अभी इस टाइम पेपर हो रहे हैं उनमें पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं भाई, पेपर आउट हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो और ये तो जो एनआरटी तो प्राइवेट कंसल्टेंसी जो टाटा है कंपनी, उसको ये टेंडर दे दिया भाई, वो लेगी इसको। अब वो तो अपने चहेतों को, चाहे नेता का चहेता हो, चाहे टाटा वाले का चहेता हो, चाहे भाई वो पैसे लेकर के जो है उसको आउट करे पेपर को, ठीक है। इंटरनल मतलब जो है वो सप्लाई करेंगे पैसे लेकर के, ठीक है। और उसमें पढ़ने वाला एक कैंडिडेट है जो 18-18 घंटे पढ़ता है, कोचिंग सेंटर पे 18-18 हज़ार रुपये देकर पढ़ रहा है, मार्केट से बुक खरीद कर पढ़ रहा है, पूरी पूरी रात अपनी नींद खराब कर रहा है। तो वो तो करेगा 100 में से भाई 80 क्वेश्चन, ठीक है। और जिसके पास पेपर पहुंच गया इंटरनल किसी भी तरीके से, कोई भी जरिए से, ठीक है, तो वो करेगा 100 में से 95 क्वेश्चन। तो सिलेक्शन तो 95 वाले का होगा ना। जब अब ऑफलाइन में ही पेपर जो है लीकेज नहीं रुक रहे, और ऑनलाइन होने के बाद तो ये भाई प्राइवेट डिपार्टमेंट पे आने के बाद तो ये प्रॉपरली सारे के सारे लीक होंगे, ठीक है। तो अब जो ये इलेक्ट्रिसिटी को ले लो, इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब अपना बिजली डिपार्टमेंट है वो है जो एक सेंट्रल लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक आपकी कौन कौन होती है मतलब इकट्ठी कंबाइंड, ठीक है। तो वो लिस्ट होती हैं। तो भाई जो एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक सामर्थ्य सूची, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपार्टमेंट आपका सामर्थ्य सूची में आता है, यानी कि उस पर स्टेट भी कानून बना सकती है और सेंटर भी कानून बना सकती है, ठीक है।
तो अभी इसमें क्या कर दिया भाई, एक बॉक्स लगा दिए गए हैं, उन बॉक्सों में क्या है, आपका मीटर भी रहेगा और उसमें एक चिप डलेगी मोबाइल की तरह, ठीक है, वो उसको रिचार्ज करवाओ और इलेक्ट्रिसिटी चलाओ। तो एक ये लगा लीजिए, जब चलो गाँव में तो ऐसा 1%, 0.1% भी चल जाएगी ये चीज़, लेकिन खेतों में क्या होगा भाई, खेतों में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा, किसान तो मारे जाएंगे। किसान को तो वो फसल उत्पादन करने के लिए वो लाइट भी नहीं पूरी मिल पाएगी, ऊपर से किसान पहले ही दबाव पड़ा है, मतलब गवर्नमेंट इनको अच्छे से एमएसपी भी नहीं दे रही है, हैं। और खाद बीज के रेट अलग अलग, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के अंदर पानीपत में अलग है, सोनीपत में अलग है, कुरुक्षेत्र में अलग है खाद बीज का रेट। लेकिन जब बात आती है फसल की एक फसल जैसे गेहूं या चावल की फसल है भाई, उसका गेहूं चावल की फसल का एक रेट पूरे हरियाणा में होता है, इसी प्रकार खाद का एक रेट क्यों नहीं होता, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में वो अलग अलग रेट क्यों होता है भाई। और ऊपर से वो जो डीएपी और यूरिया में क्या कर दिया इन्होंने भाई, 5-5 किलो खाद कम कर दिया, रेट वही रख रखा, क्यों भाई, मतलब क्या चाह रहा है ये देश के साथ, अपनी तो एक बात समझ में नहीं आ रही। अब जो भी युवा हो इस वीडियो को ध्यान से सुने, लास्ट तक सुने, कैलकुलेशन करें, उसके बाद इसको शेयर कीजिए, वरना शेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि आज का युवा एजुकेटेड है, समझदार है, और आज का युवा ही किसान है। क्यों, बेरोजगारी बढ़ गई तो किसान तो ऑटोमेटिक होगा, किसान तो ऑटोमेटिक बनेगा। अब वो तो दिल्ली के अंदर पूछा गया था भाई, तुम किसान नहीं हो, तुम तो मतलब किसी पार्टी से हो। अरे पार्टी से क्यों हो भाई, जो एजुकेटेड हो गया, जिसने एमए पीएचडी कर ली भाई, बीए कर ली भाई, और उसको नौकरी नहीं दी सरकार ने, तो किसान ही बनया, और वो ही अपनी डिमांड के लिए दिल्ली आ रहा है। तो अब उनको लगा कि ये तो एजुकेटेड है, किसान नहीं। क्यों भाई, किसान पढ़ नहीं सकता, किसान अनपढ़ थोड़ी ना, वो पहले वाला गया अंग्रेजों वाला टाइम की किसान अनपढ़ है, ठीक है जी। तो अब जो किसान है वो एजुकेटेड है, तो उनको ये लगा कि भाई ये बट क्यों नहीं रहे, जातियों में क्यों नहीं बट रहे। अब वो जाट आंदोलन था, गुज्जर आंदोलन था, उसमें तो डिवाइड कर दिए ना कि भाई ये जाट है, जाट आंदोलन तो गुज्जरों की ड्यूटी लगा दी, गुज्जर आंदोलन तो जाटों की ड्यूटी लगा दी। लेकिन ये तो किसान है, पूरे देश का किसान है, अन्नदाता है भाई, पूरे देश का है, तो किसान की तो कोई जात बिरादरी को नहीं। तो इसमें क्यों नहीं ये मतलब अब अच्छे से कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। अब भी ये यूँ कह रहे हैं कि भाई ये फलानी पार्टी, अरे फलानी पार्टी ढिकड़ी पार्टी का क्या मतलब है, जब किसान है भाई अपनी डिमांड रख रहा है, और वो डिमांड रखने के लिए भी उसको जो है अपनी आज़ादी नहीं है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है। तो भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।